क्या कारण था धृतराष्ट्र के अंधे होने का? उनसे जुड़े रोचक तथ्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनको यह अंधापन उनके पिछले जन्म में मिलने वाले एक श्राप की वजह से मिला था? गांधारी के परिवार को धृतराष्ट्र ने ही मरवाया था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों धृतराष्ट्र को अंधे होने का श्राप मिला था, और उसके साथ ये भी कि किस कारण से धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को मरवाया था। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे? धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा थे। एक दिन धृतराष्ट्र ने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। उसे देखकर धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो जाए और उस हंस की आंख फोड़ दे। इसके साथ उन्होंने उसके बच्चों तक को भी मार देने का आदेश दिया। कहा गया है कि इसी वजह से धृतराष्ट्र अपने अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा हुए थे। उनके पुत्र की मृत्यु भी उसी प्रकार से हुई थी जिस प्रकार से उन्होंने हंस के बच्चों को मरवाया था। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र से पहले बने थे पांडु राजा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भीष्म जी को सौंपी गई थी। इन तीनों पुत्रों के बड़े होने के बाद इन्हें विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा गया था। बताया जाता है कि धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए थे और पांडु धनुर्विद्या में, एवं विदुर जी धर्म और नीति में सर्वश्रेष्ठ निकले थे। समय बीत जाने के बाद जब ये तीनों पुत्र युवा हुए तो बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि उनके स्थान पर पांडु को राजा घोषित किया गया था। इसके पीछे का कारण यही था कि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर जी एक दासी पुत्र थे। बाद में जब पांडु की मृत्यु हुई तब उसके बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र कदापि ये नहीं चाहते थे कि उनके बाद युधिष्ठिर राजा बने। वे चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन ही राजा बने और राजपाट संभाले। यही कारण था जिसकी वजह से वे हमेशा पांडु पुत्रों की उपेक्षा करते थे। गांधार की राजकुमारी से विवाह। भीष्म जी ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी के संग करवाया था। गांधारी को विवाह के पहले तक ये बात पता नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे थे। जब गांधारी को इस बात का पता चला तब उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र और गांधारी जी के 100 पुत्र एवं एक पुत्री थी। इनमें दुर्योधन सबसे बड़ा एवं सबसे प्रिय पुत्र था। धृतराष्ट्र को दुर्योधन के प्रति बहुत मोह हुआ करता था। इतना मोह कि दुर्योधन के द्वारा किए गए गलत कार्यों पर भी वे मौन रहा करते थे। कहते हैं कि आगे चलकर उनके इसी मोह ने पूरे वंश के नाश को आमंत्रण दिया। धृतराष्ट्र ने मरवाया था गांधारी के परिवार को। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। ऐसा कहा गया है कि गांधारी जी की कुंडली में दोष था और इस कारण से एक साधु के कहने पर उनका विवाह पहले एक बकरे के साथ करवाया था। विवाह के पश्चात उस बकरे की बलि दी गई थी। बताया जाता है कि गांधारी के विवाह के वक्त ये बात छुपाई गई थी। जब आगे जाकर धृतराष्ट्र को ये पता चला तब उन्होंने गांधार नरेश सुबाला के सहित उसके 100 पुत्रों को कारावास में डलवा दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। बताया जाता है कि उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल ही दिए जाते थे। ऐसा होने पर सुबाला ने अपने सबसे छोटे सुपुत्र शकुनी को प्रतिशोध हेतु तैयार किया था। सभी लोग स्वयं भोजन न करके अपने हिस्से के चावल शकुनी को दिया करते थे ताकि वह जीवित रहे और कौरवों का नाश कर सके। सुबाला ने अपनी मृत्यु से पहले ही धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की थी, जिसे धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया था। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा था। समय बीता और आगे जाकर यही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। फिर आगे चलकर शकुनी ने पूरे हस्तिनापुर में सभी लोगों का भरोसा जीता और परिणाम स्वरूप 100 कौरवों का अभिभावक बनने में सफल हुआ। शकुनी ने दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया और यही शकुनी ने महाभारत जैसे युद्ध का आधार भी बनाया। धृतराष्ट्र ने क्यों और कैसे भीम को मारने का प्रयास किया था? आपको बता दें कि धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन एवं दुशासन को भीम ने बड़ी निर्दयता से मार डाला था। इसी कारण से धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। युद्ध के समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए थे।
उनसे मिलने पर युधिष्ठिर के साथ बाकी पांडवों ने भी धृतराष्ट्र को प्रणाम किया था। भगवान श्री कृष्ण पहले ही ये समझ गए थे कि धृतराष्ट्र भीम को मरवाना चाहते हैं, और फिर जैसे ही धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत भीम की जगह पर भीम की एक लोहे की मूर्ति खड़ी कर दी थी। ये तो सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को भी दोनों हाथों से दबाकर तोड़ डाला था। मूर्ति तोड़ने के बाद उनके मुंह से भी रक्त की कुछ बूंदें चोट के कारण बही थी और जमीन पर गिर गई थी। कुछ समय बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम की मृत्यु उनके हाथों से हो गई है। ये ज्ञात होने पर उन्हें बहुत बुरा लगा और वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भीम जीवित है और उन्होंने सिर्फ एक मूर्ति तोड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह भीम के प्राण बचा लिए थे। बोलो जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।